वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। तो एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और काम का क्वेश्चन है ये, पेपर में बार बार पूछा जाता है, चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे आपका 2 है, 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या 2 खुद से डिवाइड होता है, मतलब 2 से डिवाइड होता है। जैसे 7 है, 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है, जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है या अपने नंबर से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर प्राइम होते हैं। अब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जो नंबर कोई दो ही नंबरों से डिवाइड होते हैं, मतलब कोई तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर प्राइम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 6 है, 6 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, तो ऐसे नंबर प्राइम नहीं हो सकते हैं। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है, जो नंबर दो ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो भाई कैसे होगा प्रोग्रामिंग से, ये करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, सपोज मैं n में एक नंबर ले लेता हूं, मैंने ले लिया है 7। ठीक है, तो लूप जो आइटरेट करेगा, फॉर लूप आपका 1 से लेके i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n तक। 7 नहीं लिखते हैं, n लिख देते हैं। जो भी n के पास वो वैल्यू होगी वो ले लेगा, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहां पर चेक होगा, इफ n मॉडुलस i इक्वल इक्वल अगर 0 होता है, ठीक है, तो तब भी प्राइम तो नहीं कह सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा कि वो नंबर कितनी बार डिवाइड हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, छह बार। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं c इक्वल टू सी प्लस 1। फाइन, कैसे काम करता है ये जान लेते हैं। अगर आप नए हैं तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो डोंट वरी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या है 7, तो कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, तो 7 मॉडुलस 1 का आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, 0 इक्वल इक्वल 0 है, कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाएगा। c की वैल्यू लास्ट टाइम थी 0, 0 प्लस 1 हुआ, तो c की वैल्यू अभी जो नई है, करंट वैल्यू हो गई है 1। नेक्स्ट टाइम वैल्यू आगे बढ़ेगी, i की वैल्यू होगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर आएगा, कंडीशन चेक होगी 7 मॉडुलस 2। अब 7 मॉडुलस 2 का आंसर क्या होगा, 2 3 जा 6, तो बच क्या गया है 1, तो 1 इक्वल इक्वल 0, तो कभी भी ये संभव नहीं है। तो आपका लूप बैक होगा, i की वैल्यू 3 होगी, 3 7 से लेस है, कंडीशन इज ट्रू है, तो 7 मॉडुलस 3 होगा, तो 3 2 जा 6, तो फिर से 1 बच जा रहा है, कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती है। i की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा, कंडीशन चेक होगी 7 मॉडुलस 4, 7 मॉडुलस 4, तो अगेन नहीं होगा, 4 1 जा 4, मॉडुलस बन जाएगा 3, तो 3 इक्वल इक्वल 0 नहीं हो सकता है, कंडीशन फिर से फॉल्स। तो सी 1 का 1 ही है, अभी ये ध्यान रखना है। i की वैल्यू 5 होगी, 5 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा 7 मॉडुलस 5, तो 5 1 जा 5, बच कितना गया 2, तो 2 कभी भी इक्वल 0 नहीं हो सकता है, तो कंडीशन फिर से फॉल्स। i की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा 7 मॉडुलस 6, कंडीशन अगेन फॉल्स, 1 बच जाएगा, 1 इक्वल इक्वल 0 नहीं हो सकता है, तो आपका लूप फिर से बैक होगा, i की वैल्यू होगी 7, 7 हो गई है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आएगा 7 मॉडुलस 7, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, तो 0 इक्वल इक्वल अगर 0 होगा तो अंदर जाएगा, तो c में क्या कहेगा, वो इंक्रीमेंट कर दो, तो c की वैल्यू लास्ट टाइम 1 थी, 1 में 1 और ऐड कर दीजिए, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2, तो नाउ c वैल्यू इज 2, करंट वैल्यू जो है 2 है। i की वैल्यू 8 होगी, तो 8 कभी भी लेस देन इक्वल टू 7 नहीं हो सकता है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो आपका जब आउटर फॉल्स हो गया तो इनर में तो एंट्री लेगा ही नहीं, तो यहाँ से फॉल्स होगा। अब फिर चेक करना है मुझे कि प्राइम है या नहीं है, तो मैं यहाँ फिर इफ लगा देता हूँ, तो इफ, फिर मैं लिख देता हूँ c इक्वल इक्वल अगर 2 के बराबर है तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट प्राइम।
तो देखो ये c इक्वल इक्वल 2 लिखने का मकसद या उद्देश्य ये है कि जो नंबर 2 के बराबर है, मतलब c की वैल्यू जहां पर अगर 2 है तो वो प्राइम है। अगर यहाँ पर सपोज 6 होता, n की वैल्यू 6 होती, तो 6 के जो फैक्टर होते हैं 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाती, 4 हो जाती। तो 4 कभी भी इक्वल इक्वल 2 नहीं होता, तो ऐसा नंबर क्या हो जाता है, नॉट प्राइम। तो ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको मैं इसको नेट बीन्स में अपने। तो इधर आएंगे हम ले लेते हैं इंट आई नाम का एक वेरिएबल, एन नंबर ले लेते हैं 5, कॉमा एक सी नाम का वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, और हम लूप को लिखते हैं फॉर i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, इधर हम लिख देंगे if n मॉड्यूलस i इक्वल इक्वल अगर 0 होता है तो आप c इक्वल टू c प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक हो गया। और इसके फॉर की बॉडी के बाहर जब लूप ये फॉल्स होगा, if c इक्वल इक्वल अगर 2 होता है तो हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डबल कोट्स में नंबर इज प्राइम, सॉरी नंबर इज प्राइम। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नंबर इज नॉट प्राइम। ओके फाइन, तो ये हो गया है, सेव कर देते हैं और रन करके देखते हैं। तो देखिए नंबर इज प्राइम बिकॉज मैंने n की वैल्यू अभी 5 ली हुई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 6। ठीक है, तो सेव करते हैं। देखो 6 के टाइम में क्या होगा, वो 1 से 2 से 3 से और 6 से डिवाइड होगा, मतलब 4 बार हो जाएगा, c की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अभी आएगा नंबर इज नॉट प्राइम, ये देखिए, तो नंबर इज नॉट प्राइम। तो इजीली हमने ये बना लिया अपना चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो काफी इजी मेथड से मैं आपको सारी चीजों को बता रहा हूँ। तो गाइस वीडियो में लाइक तो बनता ही है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।